हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत 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 सारा स्वागत है। तो जो लास्ट वीडियो थी वो थी हमारी प्रिडिक्शन ऑफ 6 मंथ्स दैट आर गोइंग टू कम। बट उसमें एक छोटा सा पार्ट रह चुका था जहाँ पे मैंने कहना था कि आपको जो आपका पर्सन आपके माइंड में है वो आपकी तरफ कैसे रहेंगे और वो कनेक्शन कहाँ जाएगा 6 महीनों में। बट वो पूरा पार्ट, पूरा क्लिप ही डिलीट हो गया और वो ऐड नहीं हो पाया। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, बट आई गेस वेरी वियर्ड, क्योंकि मैंने एक पूरा सेगमेंट फिल्म किया था। बट आई गेस कि वो नहीं जाना चाहिए था और मे बी उसके रिगार्डिंग एक फुल वीडियो बनना चाहिए था सेपरेटली। शायद ये डिवाइन का विल था। सो आई एम हियर डूइंग एग्जैक्टली दैट। तो डेफिनेटली समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज़ गोइंग टू कम अप। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि ये कनेक्शन, ये आपके जो पर्सन माइंड में है, इनके साथ में इस कनेक्शन में आगे आने वाले जो दिन हैं 6 महीने स्पेसिफिकली वो कैसे जाएंगे, देन दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली फॉर यू। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा हमेशा आती रहे। ओके, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसे भी लगी मुझे बताना। एंड या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू दिस वीडियो। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड सी कि जो पर्सन आपके माइंड में है उनको लेके आपके आने वाले 6 महीने कैसे होंगे। अगेन जिस तरीके से हमने वहाँ पे किया था, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, वैसे ही कुछ हम देखने वाले हैं। सो लेट मी कनेक्ट यू गाइज। ओके, सो लेट्स सी कि आने वाले जो 6 महीने में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस कनेक्शन विद दिस पर्सन जो आपके माइंड में है। नो मैटर सेपरेशन, टुगेदर, वॉट एवर, वी आर गोइंग टू गेट अ जनरल रीडिंग ऑन दिस बिकॉज अगेन सबका जनरल किया है हमने, तो ये भी जनरल ही रहेगा, नो भेदभाव। ओके ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं पर्सन इन योर माइंड। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन जो उनके माइंड में है, इट वुड रियली हेल्प मी, आई थिंक। ओ ओ ओ ओ, इट वुड रियली हेल्प मी अगर आप लोग पिक्चर करो उस पर्सन का इमेज अपने माइंड में। ओके, and we are going to get started. Let's see. Okay, so the first half we are going to get cards for the first half now. First half, first half, first half, second half, third half. Okay, yeah, okay, okay, that's pretty transforming actually. ठीक है। ऐ सुबह आ भी जा रात को करविदा। I don't know why I'm singing this song. I really like this song, I guess. But maybe it is one of yours favorite song. Okay, ठीक है। Okay, 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 I get it. ठीक है। ओके, सो आपकी जो पर्सन है आपके माइंड में, आई थिंक जो स्टार्टिंग के 6 महीनों की जो स्टार्ट होगी ना, ये पर्सन के साथ आई थिंक यू गाइस विल हैव अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। आई डोंट नो कि आप लोग सेपरेशन में और लेस कम्युनिकेशन में जो भी हो, मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड हो, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। पर मुझे लगता है ये चीज़ बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, नो मैटर वॉट। एक सेकेंड ना, मुझे अपना लैपटॉप फिक्स करने दो। ओके, तो आपका जो भी कनेक्शन है, जो भी स्टेज पे है, डेफिनेटली फील कि 6 महीने की जो स्टार्टिंग वाली फर्स्ट फेज़ जो होगा वहाँ पे फायर बहुत होगा। ओके, स्पार्क्स विल बी फ्लाइंग। आई डोंट नो आप लोग मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, बट आई थिंक समवन इज़ चेकिंग आउट सेक्शुअल, someone is imagining sexual things with you. I don't know, this person might just do that because I think पहले हर चीज़ के पहले जो सेक्शुअल फिजिकल अट्रैक्शन आता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। सो कोई भी स्टेज में हो आप इस कनेक्शन के, आई थिंक आने वाले ये जो फर्स्ट फेज़ है 6 मंथ्स का, वहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे, बहुत सेक्शुअली चार्ज्ड फील करेंगे। आपको चेकआउट कर सकते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। अगर आप लोग ब्लॉक्ड हो तो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ समवेयर very spicy and very hot and bothered for you. So that energy is not going anywhere first half में, ठीक है। बट आई डेफिनेटली फील, एक और एक चीज़ मुझे ऐसे दिखता है कि फार अपार्ट भी हो सकते हो आप लोग। भले ही ये स्पार्क है, भले ही ये एकदम इंटेंस है, बट यहाँ पे कुछ डिस्टेंस भी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप लोग को चांस मिला है दो जिस्म एक जान बनने का। आई डेफिनेटली सेंस अ डिस्टेंस बिटवीन यू गाइज। यू गाइज आर होपफुल। मुझे लगता है कोई कोई लोग हैं जो होपफुल है, बहुत इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन में, फैंटेसी में बहुत सारा टाइम जाएगा आपका ये फर्स्ट हाफ में। भले ही जो भी सिचुएशन हो, आई थिंक यू जस्ट लाइक दिस पर्सन। ओके, यू जस्ट मे बी अट्रैक्शन है, फिजिकल जो भी है, इट इज़ क्वाइट फायरी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि
अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा फिजिकल लगता है यहाँ पे। वो फिजिकल इतना चला जाता है कि आप लोग एक दूसरे के बारे में ड्रीम्स में देख सकते हो, एक दूसरे को इमेजिन कर सकते हो, डिस्टेंस में होके भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है एक दूसरे को जानने की। जैसे कि इनिशियल डेटिंग होती है वैसे मुझे कुछ दिख रहा है। सो दैट इज़ देयर। कोई तो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर सकता है आपके प्रेजेंस में, या तो आपको ऐसे दिखा सकता है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है फर्स्ट जो 2 मंथ्स रहेंगे ना, 6 मंथ्स के, बहुत फेकनेस में जा सकता है। आपको कुछ लगेगा इस पर्सन के बारे में, आप लोग कुछ अज्यूम करें एक दूसरे के बारे में, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। सो आपका एजम्पशन है कि ये ऐसे है, उनका एजम्पशन है आप ऐसे हो, बट दोनों का एजम्पशन एकदम ही गलत है। सो आई थिंक रियलिटी में आप लोग का केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ तो यहाँ पे स्विच है, मतलब कुछ तो बन नहीं रहा है, कुछ जम नहीं रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का इंट्यूशन ऑफ है एक दूसरे को लेके। आप सोच रहे हो कि ये ऐसे है, वो सोच रहे हो आप ऐसे हो, दोनों ऐसे ही नहीं है। सो मिसमैच एनर्जी, कन्फ्यूजन, फैंटेसी में इतना चले जाना कि रियलिटी से डिटैच हो जाना। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हो रही है कि सपने में, थॉट्स में सब ठीक है, फिर भी रियलिटी बहुत मेस्ड अप लग रही है मुझे यहाँ पे। ओके, क्रश टाइप सिचुएशन भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। आपके क्रश हो सकते हैं या फिर इनको आप पे क्रश हो सकता है। बट क्रश के साथ सीन क्या है पता है, चीज़ें बहुत फार अपार्ट रहती है क्रश के साथ, और बहुत ईजिली आप फैंटेसी वर्ल्ड में बह सकते हो। आप ईजिली अपने थॉट्स में कंफर्टेबल हो सकते हो अपने पर्सन को लेके, बट रियलिटी में उनकी तरफ एक्शन बिल्कुल नहीं लोगे। सो क्रश वाली सिचुएशन, ऐसे जो इनिशियल फेजेस वाली सिचुएशन होती है ना, उसमें इट इज़ सो ईजी फॉर यू टू गेट फुली ड्राउंड इन इमेजिनेशन एंड इल्यूजन। ठीक है, तो आप क्योंकि रियलिटी में एक्शन नहीं कर सकते हो आप एक दूसरे की तरफ, बिकॉज आपके कॉन्फिडेंस इश्यूज़ है, रिजेक्शन फियर है, ये सारे फियरों की वजह से ना आप लोग इल्यूजन में चले जाते हो, भ्रम में चले जाते हो, फैंटेसी में ज़्यादा सेफ रहना पसंद करते हो, फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हो। तो मुझे लगता है कि इनिशियल 2 मंथ्स ऐसे ही कुछ जाएंगे हवा में। आई डोंट सी जस्ट मच, आई डोंट सी मच डेप्थ। ओके, थोड़ा दूरी मुझे अभी भी लग रही है, क्यूरियोसिटी रहेगी। आई गेस यू गाइज विल वांट टू नो ईच अदर, एक वांट दिख रही है, एक मन दिख रहा है। ओके, बट जो लोग सेपरेशन में हैं, आई थिंक उनके लिए कोई इनिशियल न्यू स्टार्ट हो सकती है। आई थिंक जो भी पर्सन आपके माइंड में है, या तो ये उनके साथ न्यू स्टार्ट हो सकती है या फिर कोई न्यू पर्सन के साथ। सो अगर आप सेपरेशन में हो, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, आई थिंक समवन न्यू माइट एंटर योर लाइफ। ओके, समवन न्यू माइट जस्ट एंटर योर लाइफ। ओके, तो ये भी हो सकता है। बट बहुत ही ऐसे लग रहा है कि एक चीज़ उठेगी और फिर वो एकदम ही ख़त्म हो जाएगी। बोलते हैं ना, जो जितना फायर होता है, जितना पैशन होता है, जितना केमिस्ट्री होता है, जितना आग होती है, उतनी आग जल्दी बुझ भी जाती है। जब वो फायर होता है ना, वो फायर जल्दी बर्न आउट भी कर जाता है। तो मुझे इस कनेक्शन का कुछ ऐसे ही दिख रहा है। फर्स्ट 2 हाफ मेरे को लगता है कि चीज़ें बहुत फायरी रहेगी, पैशनेट रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी, क्यूरियोसिटी रहेगी, भले ही कम्युनिकेशन कैसा भी है, मन के अंदर कुछ विचार आएंगे जो सेक्शुअल हो सकते हैं, सेंशुअल हो सकते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में मुझे लगता है कि वो चीज़ डेड हो जाएगी। वो फायर इतना फायरी रहेगा नहीं, वो अट्रैक्शन इतना अट्रैक्टिव रहेगा नहीं, वो क्यूरियोसिटी इतनी क्यूरियस रहेगी नहीं। समथिंग इज शिफ्टिंग। ओके, नाउ आई थिंक ये पर्सनल शिफ्ट के साथ आता है। मे बी सेकेंड हाफ में आपके लाइफ के कुछ ऐसा होगा कि आपकी वैल्यूज़ बदल जाएंगे, आपका लोगों को देखने का तरीका बदल जाएगा, आप बदल जाओगे। तो कनेक्शन मोस्टली मुझे शिफ्ट होते हुए नहीं दिख रहा है, मुझे 2 इंसान पर्सनल जर्नी में शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। तो मे बी आप लोग ड्रिफ्ट अपार्ट हो सकते हो, आपकी दूरी और बढ़ सकती है, आप लोग थोड़ा और नो कॉन्टैक्ट में जा सकते हो, आप लोग हो सकता है एक दूसरे से बात ना करो बहुत टाइम तक। ओके, दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग, तो प्लीज़ टेक हाउ इट रेजोनेट्स। इट माइट नॉट रेजोनेट टू एवरीबडी, बट किसी किसी के लिए हो सकता है। सो टेक इट लाइक दैट। मुझे लगता है कि वेट करते रहोगे आप, लेकिन सेकंड हाफ में हो सकता है काफ़ी लोग डिसाइड करें कि आई हैव टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन। ये रियलिटी में एक्शन नहीं दे रही है मुझे कुछ भी, ये मेरी फैंटेसी वर्ल्ड को बहुत फीड कर रही है, लेकिन मुझे रियलिटी में इस पर्सन से वाकई में कुछ नहीं मिल रहा है, और जितनी भी मैं एक्सपेक्टेशन लगा रही हूँ उतना ही मैं डिसअपॉइंटेड हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो एक रियलिटी चेक आपको सेकेंड हाफ में मिल सकता है इस कनेक्शन के बारे में, जहाँ पे फर्स्ट हाफ वाली जो एनर्जी दिख रही है, जो फिर भी अच्छी खासी है, अगर आप सेपरेशन में भी हो तो मुझे लगता है कि वो जो होप है ना, वो फर्स्ट हाफ में रहेगी। चाहे आप साथ में हो, सेपरेशन में हो, लेस कांटेक्ट में हो, मुझे लगता है कि जो इनिशियल 2 मंथ्स रहेंगे वहाँ पे आपको होप ज़रूर रहेगी, और थोड़ा सा मन में ना वो नॉटीनेस रहेगा चीज़ों को लेके, भले आप कितना भी होपलेस हो। बट सेकेंड हाफ तक वो होप पूरी ख़त्म हो जाएगी। ओके, देयर इज़ गोइंग टू बी मेजर शिफ्ट। और मैं इसको लाइटली लेने आपको नहीं बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि
I see a personality shift. I see a shift in energies. I see no contact. I see completely blocked energy. तो कुछ ऐसा ड्रामेटिक चेंजेस हो सकता है सेकेंड हाफ में. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज. अगेन अगर होता है तो मुझे कमेंट करके बताना. बट आई डू सी लाइक डेथ इज़ अ मेजर कार्ड. आपको पता रहेगा डेथ कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है. बट मेरे को इतना ज़्यादा ये लग रहा है कि बिकॉज इफ़ इन दिस डेथ कार्ड अगर आप देखो तो वो इंसान ज़्यादा वीक नहीं लग रहा है मुझे. वो स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो अपने लोगों को कुचलता हुआ चल रहा है. तो मुझे लगता है कि कोई इंसान अपने आप को चूज़ कर सकता है ये रिलेशनशिप के ऊपर या कनेक्शन के ऊपर, ये पर्सन के ऊपर. कोई अपने आप को चूज़ कर सकता है और अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में जा सकता है. सेकेंड हाफ इज़ गोइंग टू बी ड्रामेटिक. आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज. एंड या नो बडी केयर्स. मतलब आपका थोड़ा सा आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड आ सकता है. बिकॉज कुछ तो होगा, आई थिंक कुछ तो होगा जहाँ पे आप थक जाओगे, गिव अप कर दोगे. आप अपना पैटर्न कट करना चाहते हो. आपको रियलाइज़ होता है कुछ चीज़, आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हो, आप कुछ तो पैटर्न कट कर रहे हो. आपको रियलाइज़ हो सकता है कि ये पर्सन आपके पैटर्न में से एक है, या फिर ये पर्सन आपके अंदर से एक पैटर्न लेके आता है बाहर, जिसको आपको कट करना है, जो अभी आपको सर्व नहीं कर रहा है. इट इज़ लाइक द एनर्जी ऑफ वॉट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू. माइट बी फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज, आई एम प्रिडिक्टिंग दिस, सेकेंड हाफ तक आप लोग मूव ऑन करने का ट्राई कर सकते हो. ओके या तो आप या तो ये पर्सन, बट एक पर्सन की तरफ से एनर्जी पूरी कट ऑफ हो जाएगी. ओके एंड यू वन ऑफ यू गाइज विल वांट टू कट दिस पैटर्न. वन ऑफ यू गाइज विल रिकॉग्नाइज कि ये चीज़ आपको अभी सर्व नहीं कर रही है. सो या स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट एनर्जी, क्रश वाली एनर्जी, होपफुलनेस, इमेजिनेशन, फैंटेसीज, ऑल ऑफ दैट. बट not in the second half. I think second half is going to be a major reality check जहाँ पे आपको समझ आएगा कि what you have been imagining or what you have been seeing from this person or whatever is very superficial and it is not something जो आपको long term serve करेगा. That is why you decide to cut it off. Okay, so एक बहुत ही reality check वाली energy which I can clearly see. एंड इन द थर्ड हाफ आई थिंक यू कैन, मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना ध्यान काम की तरफ शिफ्ट करेंगे और समथिंग जिसको वो बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे. दिस कैन बी योर फैमिली, दिस कैन बी समथिंग रिगार्डिंग वर्क, होम, या फिर कुछ आपकी इच्छाएं थी जो आपने डिसकंटिन्यू कर दी, आपकी कुछ हॉबीज़ थी जो आपने डिसकंटिन्यू कर दी, आप उसको रिस्टार्ट कर सकते हो. कुछ तो आप वापस से शुरुआत कर रहे हो जो चीज़ आपने छोड़ दी थी. नाउ दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ योर पर्सनल थिंग. ये चीज़ से हट के आप कोई नई, या तो नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो या तो कोई पुरानी चीज़ जो आपने बीच में रोक दी थी उसको रीस्टार्ट कर रहे हो. बट आई सी यू वर्किंग, आई सी यू लाइक पुटिंग योर एनर्जी इन थिंग्स जो आपको अभी आउटकम देगी या फिर आपकी ग्रोथ को एनहांस करेगी. सो यू आर पुटिंग योर एनर्जी इन दैट डायरेक्शन. तो आप हो सकता है कोई एक इंसान दूसरे को इग्नोर कर सकता है एंड इग्नोरिंग वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग सेकेंड और थर्ड हाफ में दिख रही है मुझे. ओके एंड या बहुत सारा एनर्जी कुछ सीखने की तरफ, कुछ सिखाने की तरफ. कोई नया स्कूल ज्वाइन कर सकता है, कोई नया क्लास ज्वाइन कर सकता है, कोई जॉब चेंज कर सकता है, कोई लोकेशन चेंज कर सकता है, कोई पढ़ाई में वापस आ सकता है. बैक टू स्कूल वाली एनर्जी भी है. वापस से कोई डेस्क पे बैठ के काम कर रहा है. ऐसी लॉट ऑफ वर्क. ऐसी अगर आपके पास अभी काम नहीं है, आई थिंक जो 6 मंथ्स का एंड टाइम होगा, जो थर्ड हाफ होगा, वहाँ पे आपको बहुत बिजी कर दिया जाएगा. यू विल बी स्टार्ट प्लानिंग थिंग्स. आप अपनी न्यू लाइफ की तरफ सब कुछ प्लान करोगे. आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाले. और मैंने पिछली रीडिंग में भी कहा था कितना ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर होने वाला है जो अभी आएगा 2025 भी, और उसके पहले वाला भी 6 महीने वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव. ओके सो गोइंग बैक टू स्कूल, फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, फोकसिंग ऑन मनी, फाइनेंसेस, करियर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है. एंड और कहीं ना कहीं किसी लोगों के लिए मुझे ऐसे भी आ रहा है कि आपको इतनी रियलिटी चेक मिल चुका है लेकिन यू स्टिल गो बैक टू सीइंग कि ये पर्सन का आपका क्या था. थोड़े से लोग हैं जो थर्ड हाफ में भी सोच सकते हैं कि ओके ये चीज़ तो वर्कआउट नहीं कर रही है, आई हैव टू मूव ऑन. लेकिन आप बार बार आपका पास्ट में जाते रहोगे कि क्या था इस पर्सन के साथ में, क्या क्या मोमेंट्स आपने स्पेंड किए, क्या हो सकता था, विच इज़ थोड़ा सा बैकवर्ड एनर्जी. बट मेरे को ये एटलीस्ट 2-3% के लिए आ रहा है. इट इज़ नॉट फॉर द होल कलेक्टिव. ओके सो बट मोस्ट ऑफ यू गाइज विल बी प्रोग्रेसिंग एंड ग्रोइंग. ठीक है, बस थोड़ा सा 2% ऑफ यू है जिसको अपना मून स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज. अगर आप ऐसा करते हो ना, यू नीड टू स्ट्रेंथन योर मून. आपको साइकिक एबिलिटीज़ है बट you guys need to like do more meditation, need to do more sadhana and all of that. Okay, so that you can focus on what you want to focus on, because आपकी खुद की एनर्जी चाहती है कि आप ग्रोथ की तरफ जाओ लेकिन आप बार बार ये पर्सन की तरफ जा रहे हो. ठीक है, तो आपको अपना मून, अगर ऐसा कभी भी होता है 6th मंथ में या फिर थर्ड हाफ में, तो प्लीज़ इट मीन्स कि आपका मून बिखरा हुआ है. यू नीड टू स्ट्रेंथन योर मून. ओके now let's see again the energy of the first half.
फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ। फर्स्ट हाफ की एनर्जी मुझे बहुत आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है, बहुत ही मिस्टीवियस लग रही है। आपको पता है कहीं ना कहीं ये गलत है, ठीक नहीं है, आपका टाइम कंज्यूम कर रही है, इट सीम्स सुपरफिशियल, लेकिन आपको फिर भी करना है। थोड़ा सा वही पैटर्न वाली एनर्जी मुझे लग रहा है आप जिसके बारे में पूछ रहे हो ना, दे आर अ पार्ट ऑफ योर पैटर्न, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आई एम सो सॉरी टू से दिस, ठीक है, बट आई हैव टू से दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर पैटर्न, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, दिस इज़ अ मेजर आंसर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आपने कभी भी पूछा था कि डेस्टिनी है क्या ये, फैमिली फॉर एवर है क्या ये, नो, it is a part of your pattern, it is a part of your cycle, it is a part of your learning, it is a part of your lesson, it is not a part of your destiny. Okay, destiny like forever kind. Okay, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ इतनी प्रिटी एंड नहीं होगी। हो सकता है कि आपके जो सेकंड हाफ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कन्फ्यूजन हो, मिसकम्युनिकेशन हो, आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा रफली एंड कर सकते हो या फिर थोड़ी चीज़ें बोल सकते हो। फॉर सम ऑफ यू एक साइलेंट डिपार्चर हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू थोड़ा ड्रामेटिक एंडिंग हो सकती है। सेकेंड हाफ इज़ लाइक ड्रामा, आई एम सॉरी टू से दिस बट इज़ लाइक फुल ऑफ ड्रामा। मुझे लग रहा है कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, कोई पकड़ा गया, कोई ये हो गया, कोई एक्सपोज हो गया। इट्स लाइक आई कैन नॉट डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ सेकेंड हाफ, ठीक है, इट इज़ सो क्योटिक, सो क्योटिक। सो अगर आप ऐसे कोई फॉरबिडन काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो जहाँ पे कुछ सीक्रेटिव है, या फिर थोड़ा संभल के रहना, बिकॉज आई थिंक कुछ बाहर आ सकता है, कुछ डेफेमेशन हो सकता है, कुछ बदनामी हो सकती है। अगर आप ऐसे कनेक्शन में हो नहीं तो मुझे लगता है फिर भी आप आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हो, आप ऑफेंड हो सकते हो, आप ट्रिगर हो सकते हो। दिस पर्सन हैज़ ऑल द कैपेबिलिटीज़ टू ट्रिगर यू। आपको ट्रिगर कैसे भी कर सकता है ये इंसान। यू कैन बी द मोस्ट शांत पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस पर्सन विल डू जस्ट वन जेस्चर, आपको इतना ट्रिगर होगा तो आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकते हो। ये पर्सन के पास ये पावर है, तो आई थिंक आप बहुत ट्रिगर्ड रहोगे सेकेंड हाफ में इस पर्सन के साथ में, बाय दिस पर्सन। सो देयर every action, their every word and their every reaction will trigger something in you. Internal conflict build हो सकता है, external झगड़े हो सकते हैं, drama, chaos, misunderstanding, sort of that energy. So yeah, be very careful of if you're doing something behind the scenes. अगर आप कोई connection build कर रहे हो but किसी को बता नहीं रहे हो, secretive है, जो भी है, has a huge energy of getting exposed. Okay, so be very careful. ठीक है, थर्ड हाफ में मुझे लगता है कि या आई थिंक बैडास एनर्जी है थर्ड हाफ की। थर्ड हाफ की एनर्जी ऐसी है कि आई नो व्हाट आई डिजर्व, और बहुत ही बैडास मुझे लगता है कि कुछ डिसीजन कोई ले सकता है कि यू नो दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट बेटर। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन। अगर सेकंड हाफ में कुछ ड्रामेटिक एंडिंग्स भी होती है, मुझे लगता है आपको क्लोजर मिलेगा तो थर्ड हाफ में मिलेगा। मे बी ये पर्सन और आप थोड़ी कम्युनिकेशन करो, चाहे गुड बैड अगली, बट जो क्लोजर आपको मिलेगा वो थर्ड हाफ में मिलेगा, जहाँ पे आपको समझ आएगा कि यू डिज़र्व मैरिज, या फिर बहुत ही स्टेबल व्यू हो जाएगा आपका रिलेशनशिप को लेके। नाउ यू वांट समथिंग लॉन्ग टर्म, यू वांट समथिंग जो सुपरफिशियल नहीं है, इट हैज़ डेप्थ इन इट। ओके, आप बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल तरीके से आप अपनी विश यूनिवर्स को बोलते हो कि यू वांट समथिंग जो अभी सीधा आपको लाइफ लॉन्ग मिले, बिकॉज दिस पर्सन वॉज जस्ट नॉट दैट पर्सन। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत कंट्रोलिंग भी थे, बहुत एक्सप्रेशन इश्यूज़ है इस इंसान को। फर्स्ट हाफ में भी मुझे लगता है कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस रहेंगे ये पर्सन। या आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। दिस पर्सन विल एक्ट एज अ डिस्ट्रैक्शन इन द फर्स्ट हाफ। आप चाहे काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब की तलाश कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, बट आई थिंक ये कनेक्शन एक फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन लेके आ सकता है आपकी लाइफ में फर्स्ट हाफ में। ओके, सेकेंड हाफ में हाउ एवर, ओके, द ड्रामेटिक वन, सेकेंड हाफ में या सेल्फ लव की लैकिंग थी। ठीक है, प्यार एक इंसान ने अपने आप से पूरा नहीं किया, या फिर आपके पर्सन ने अपने आप से पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से ड्रामा क्रिएट हुआ। सो आपको सबको पता है जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते, यू आर वेरी इनकेपेबल ऑफ लविंग एनीवन, तो वो चीज़ एट द एंड सुपरफिशियली बन जाती है। सो बिकॉज आप दोनों में सेल्फ लव की कमी है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको एज अ लेसन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, ताकि आप समझो कि कहीं ना कहीं द डीपर इशू इज़ सेल्फ लव, द डीपर इशू इज़ सेल्फ लव की लैकिंग, जिसकी वजह से एक सुपरफिशियल डायनामिक बन के उठ रही है। नाउ यू विल से कि मैम आई रियली लाइक दिस पर्सन, रियली लव दिस पर्सन, बट आई थिंक थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन के बाद में आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ द रियल रीजंस। ओके, सो मुझे लगता है ओवरऑल सेकंड हाफ अगर आप बोलो मैम इतना केओस क्यों है, इतना केओटिक क्यों है, इतना लेसन क्यों है, क्या यूनिवर्स मुझे हेट करते हैं, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, वाई आर दे स्टीलिंग माई पर्सन, दिस वॉज नॉट नेवर योर पर्सन टू बिगिन विथ। ये आपका पर्सन नहीं, आपका लेसन था टू
ट्रिगर योर सेल्फ लव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव ट्रिगर होगा, आपको समझेगा कि लिमिट हैज़ बीन रीच्ड, अब बस हो गया, अभी आप इससे आगे सुपरफिशियल कनेक्शन बनाने के लिए रेडी भी नहीं हो, आपके पास इतनी एनर्जी भी नहीं है, एंड नाउ यू वांट टू कम्प्लीटली शिफ्ट योर लाइफ, ठीक है। सेल्फ लव की जर्नी आपकी स्टार्ट होगी सेकेंड हाफ में, ओके। यू विल टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ, बट chaos, I can definitely sense some chaos in your personal life which can come through in the second half. ओके सो मुझे लगता है कि थर्ड हाफ तक आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आपके बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हो जाएंगे, आपके वैल्यूज़ एंड एथिक्स लव्स में बहुत ज़्यादा अलग हो जाएंगे, आप एक अलग चीज़ डिमांड करते हो अभी कनेक्शन से, आप कम्प्लीटली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, आपको लग रहा है कि ज़रूरी है कहीं ना कहीं, एंड आई सी यू कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो आई नो दिस इज़ नॉट द मोस्ट पॉजिटिव रीडिंग, बट अगेन ये बहुत जनरल है, सो इतना फिट मत करना अपनी सिचुएशन में। अगर आपको थोड़े भी इनिशियल इंट्यूशन आ रहा है कि जो मेरा रीडिंग है वो आपके इंट्यूशन से मैच करता है, दिस इज़ समथिंग जो आपको पता था होने वाला है या आपको लगा था होने वाला है, देन आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ कन्फर्मेशन कि हाँ वो होने वाला है, ओके। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज़ नॉट समथिंग जो मेरी सिचुएशन से मैच कर रहा है, प्लीज़ अभी भी वक्त है, एग्जिट कर लो ये वीडियो से। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू फील बैड, ओके। मेरे को भी चाहिए आई डिलीवर पॉजिटिव रीडिंग्स, बट आई गेस व्हाट कम्स इट जस्ट कम्स, ओके। सो लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल ऑफ यू गाइज एंड फॉर मी एज वेल, ओके। सो फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ। ओके फर्स्ट हाफ में आप लोग को लग सकता है कि मुझे इस चीज़ में डीपर जाना है, या फिर आप जा चुके रहोगे। अगेन सेपरेशन वालों के लिए प्लीज़ टेक हाउ इट रेजोनेट्स, और मुझे लगता है कि आपको लगता है कि यही पर्सन आपके ट्रू लव है, नो मैटर आपका जो भी सिचुएशन है। मैं नहीं सिचुएशन को पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं एक फीलिंग को पॉइंट आउट कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ में आपको लग सकता है ये आपका सच्चा प्यार है, दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ हाउ लव इज़, ये प्यार ऐसा ही होता है, यू आर क्रेजी फॉर दिस पर्सन। आपको लग रहा है आप लोग 5D पे कनेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप लोग लाइफ लॉन्ग सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। वो एकदम इनिशियल जो होता है ना, मे बी अगर ये इनिशियल नहीं भी है, जस्ट लिसन टू मी, इनिशियल वाला जब स्पार्क होता है बैक ऑफ द माइंड, या फिर कहीं ना कहीं ये है, इट इज़ देयर, इट इज़ लाइक समथिंग इज़ जस्ट देयर, यू कैन नॉट पॉइंट इट आउट, लेकिन आपको वो चीज़ बहुत ऑथेंटिक लगती है। सो यू आर इन दिस होल बबल कि ये चीज़ बहुत ऑथेंटिक है, बहुत रियल है, और ये बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। हाउएवर या दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, राइट, अशेम्ड के साथ में। सो दिस कार्ड केम अशेम्ड, तो इस पर्सन को लग सकता है या तो आप अशेम्ड हो उनसे, या फिर आप खुल के नहीं आ रहे हो इस कनेक्शन में, या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन खुल के नहीं आ रहे इस कनेक्शन में, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत सारी फाइट्स हो सकती है, थिंग्स कैन जस्ट गेट मेसी, बिकॉज आई थिंक यू गाइज आर ब्लेमिंग ईच अदर, ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, केओटिक चीज़ें हो रही है, या chaos, like I do not have any other word, आई डू नॉट हैव एनी अदर वर्ड्स, बिकॉज ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं करता है, आपके जजमेंट को ट्रस्ट नहीं कर रहा है, आपके इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और आप भी सेम यही चीज़ मिरर कर रहे हो। यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन, आप ट्रिगर हो रहे हो, ये ट्रिगर हो रहे हैं आपसे, लाइक एवरीथिंग इज़ जस्ट नॉट गुड इनफ, जो था वो है नहीं, इट इज़ लाइक द मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द फेज, एवरीथिंग जस्ट शिफ्ट्स, ओके। थर्ड फेज़ में मुझे लगता है आप अपने साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, यू विल इन्जॉय योर ओन कंपनी। मुझे लग रहा है कि आपका माइंडसेट बदलेगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा सेफ और सिक्योर अपने खुद के प्रेजेंस में करोगे, अपने खुद के काम में करोगे, अपने खुद की लाइफ में करोगे। डेफिनेटली मुझे लगता है ये 6 मंथ्स मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ इज़, और अपनी पर्सनल रीडिंग से भी बोल रही हूँ जो मैंने लोगों की है, एंड माई प्रिडिक्शन आने वाले 6 महीने प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए इतने अच्छे नहीं है, ओके। अगर आप सोच रहे हो कि आपको लव ऑफ़ योर लाइफ मिल जाएगा ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन, आई थिंक आने वाले 6 महीने बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाले हैं सेल्फ जर्नी के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, और चीज़ें होंगी आपके साथ, आपको ट्रिगर करेगी ताकि आप एक्सेल करो अपने लाइफ में। तो आई डोंट फील इट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू डिक्लाइन योर सेल्फ फर्स्ट, कि अपने आप को रिजेक्ट मत करो, ठीक है। रिजेक्ट करना ही है कोई चीज़ को तो डिस्ट्रैक्शंस को करो, जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है अपने आप को प्यार देने से, अपने ऊपर काम करने से, जो आपको इम्बैलेंस करती है, बैलेंस आपको हटाती है, आपको एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करवाती है, आपको एंग्शियस फील करवाती है, दिस थिंग नीड्स टू गो, बिकॉज इट इज़
these 6 months I still feel I will stand by it. मुझे लगता है कि it is like the love needs to come from within for yourself पहले, ठीक है. It is like that. अगर जो भी इंसान आ रहा है जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि this will end in good terms, ठीक है. ठीक है. सो या तो मुझे लगता है कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, द चैप्टर विल एंड. द चैप्टर विल एंड. इट हैज़ टू एंड एंड यू नो इट विल एंड. ठीक है. ये वीडियो आपको कैसे पता चलेगा आपका है, बिकॉज जो भी मैं कह रही हूँ आपको पहले से ही बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं पता है. ठीक है. फॉर सम ऑफ यू नहीं पता है आपको, क्योंकि मुझे फिर अभी भी थोड़ा सा ये इनिशियल फेजेस में थोड़ा सा क्लाउडीनेस लग रहा है, थोड़ा सा फैसिनेशन लग रहा है, थोड़ा इल्यूजन लग रहा है, इसलिए आपको थोड़ा मे बी मिडिल फेज में समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ. बट डू कम बैक टू दिस वीडियो, do come back to this video and let me know, okay? And yeah, I guess let me just get more because I'm feeling I should get more. चलिए मुझे बताइए और क्या हो सकता है. Do I say anything wrong? क्या मैं कुछ गलत बोलती हूँ? Look at the card. Let go before you are forced to. यूनिवर्स कह रहे हैं ये कनेक्शन से अपनी जान छुड़ाओ, वरना मैं कुछ ऐसा करूँगा या फिर कुछ ऐसा केओस क्रिएट करना पड़ेगा मुझे कि आपके पास कोई चारा बचेगा ही नहीं टू लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन. मैं कह रही हूँ अपना इल्यूजन ब्रेक करो, अपनी फैंटेसी ब्रेक करो बिफोर यूनिवर्स जम्प्स इन एंड ब्रेक्स योर फैंटेसी. ओके. It is not meant to scare you, but this card just confirms my prediction. It is saying, इसको छोड़ो, वरना मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा बट इसको छोड़ने के अलावा. ये जो भी पर्सन है उसको, you know what I'm talking about. You just know what I'm talking about. मुझे लगता है इंट्यूशन ये पाइल बोल रही है. ये वीडियो देखने वाले लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग है. You know what I'm talking about. आई डू नॉट बिलीव कि यूनिवर्स ने आपको साइंस नहीं दिया. अगर यूनिवर्स आपको वार्निंग दे रहा है विच इज़ लाइक दिस बिग कि मतलब लेट गो ऑफ इट या फिर मैं कुछ करूँगा, इट मीन्स यूनिवर्स हैज़ डन एवरीथिंग इन इट्स पावर टू लेट यू नो. बट अगेन ये प्रिडिक्शन है 6 महीनों की, तो मे बी अब तक कुछ सारी चीज़ें होगी नहीं जो होने वाली है. सो यू जस्ट हैव टू वॉच आउट फॉर इट. मैं नहीं कहती कि आप अभी से डिसीजन लो, अभी से प्रिकॉशंस लो. मैं कह रही हूँ कि जस्ट ऑब्जर्व एंड एनालाइज. ठीक है. ऑब्जर्व और एनालाइज जितना करोगे यूनिवर्स विल बी प्लीज्ड बाय यू. बट जितना आप इम्पल्सिव डिसीजन लोगे, जितना आप एक्स्ट्रा करोगे, जितना आप सुनोगे नहीं, जितना आप रश में ज़िंदगी जियोगे, जितना आप करने के लिए चीज़ें करोगे, नो, इट विल नॉट वर्क. तो ये जर्नी में जाओ. डू नॉट बी फियरफुल. जस्ट जब जा रहे हो ना, बोलते ना बी एज अ पैसेंजर, बी एज एन ऑडियंस. जस्ट सी ऑब्जर्व एंड नो कि जो भी हो रहा है वो सही चीज़ों के लिए हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ सही करने के लिए हो रहा है. डू नॉट बी को डिपेंडेंट, डू नॉट बी ऑब्सेसिव. वो एनर्जीज़ या वो तरीके की अटैचमेंट से अपने आप को दूर रखना, बिकॉज देन थिंग्स आर जस्ट, आई थिंक मिडिल फेज में ना, आई स्वेयर इट्स जस्ट लाइक समथिंग. मिडिल फेज की एनर्जी देखती हूँ मैं फिर से. मिडिल फेज की एनर्जी, बिकॉज आई डू सेंस अ लॉट ऑफ लोनलीनेस, आई सेंस क्राइंग, आई सेंस इमोशंस कमिंग आउट बहुत ज़्यादा. सेकेंड फेज की क्या एनर्जी रहेगी? लाइक अ टावर मूवमेंट, लाइक द एम्प्रेस. एवरीथिंग एक्सपांड्स व्हेन यू आर द एम्प्रेस. सो कहीं ना कहीं यू कैन बी वेरी लॉस्ट विथ योर डायरेक्शन कि आपको उसके आगे कहाँ जाना है. सो ओके, सो योर एनर्जीज माइट बी वेरी स्कैटर्ड. यू माइट फील वेरी लॉस्ट, यू माइट नॉट फील वेरी कॉन्फिडेंट. सो ये एनर्जीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेकेंड हाफ में. या इट इज़ रिगार्डिंग द कनेक्शन दैट यू विल बी इन. So it is definitely the person that is in your mind. And the tower movement, see, मैंने कहा था ना टावर, but टावर रिवर्स्ड आया है. So it will be an internal tower movement. Okay, let me just, I got a lot of intuitions. Can I just tell you what I got? मैंने कहा था ना it is like a tower movement, but मुझे कार्ड एम्प्रेस और द चैरियट आया. मैं सोच रही थी टावर क्यों नहीं आया, एंड टावर आया, बट टावर रिवर्स्ड आया. इट इज़ एन इंटरनल टावर. और ये जो चेंज है, ये जो केओस है, ये जो आप बीच में जो होने वाला है ना, उसको आप बहुत रेजिस्ट भी कर सकते हो. यू माइट नॉट वांट टू चेंज, यू माइट नॉट वांट टू गो टू द नेक्स्ट चैप्टर. आपको मन करेगा कि जो आपको पता है आप बस
उसके साथ रहो, आपका जो पैटर्न है आप उसकी तरफ बहुत क्लिंग करने वाले हो, आप छोड़ोगे नहीं उस चीज़ को। इसलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है, लेट गो बिफोर यू आर फोर्स्ड टू। सी ये आप समझ रहे हो क्या है? टावर रिवर्स्ड इज़ यू रेजिस्टिंग चेंज, ठीक है। टावर रिवर्स जब भी आता है इसका मतलब मेरे लिए यही है कि इंटरनल चेंज है कुछ, वो चेंज है जो आप नहीं करना चाहते, नहीं बनाना चाहते, ठीक है। बिकॉज आप बहुत कंफर्ट में हो, बहुत कंफर्टेबल हो अपने पुराने सेल्फ के साथ में, ओके। देन दिस मैसेज एग्जैक्टली ये बोलता है कि छोड़ दो, ये पर्सन को छोड़ो, ये आदत को छोड़ो, ये शिफ्ट होने दो, लेट मी डू माई जॉब, लाइक द यूनिवर्स इज़ डूइंग दैट। द टावर रिवर्स इज़ लाइक यू रेजिस्टिंग इट। आपको भले ही पता चल जाएगा कि यू नो दिस इज़ नॉट इट एंड यू वांट टू चेंज वॉट एवर, बट उसको रियलिटी में आने के लिए या फिर उसको सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वेरी डिफ़िकल्ट, बट दैट इज़ द साइन ऑफ ग्रोथ। कहीं ना कहीं एटलीस्ट आपने कॉन्शियसली एक्सेप्ट किया है कि आपको ये ग्रोथ की ज़रूरत है, लेकिन इंटरनली आप स्ट्रगल करोगे वो इंटरनल फैक्टर्स को चेंज करने के लिए। जैसे कि समटाइम्स हम सुपरफिशियल रिलेशनशिप में जाते ही है बिकॉज हम इंटीमेसी से डरते हैं, हम इमोशनल इंटीमेसी से डरते हैं, हम फिजिकल इंटीमेसी से डरते हैं, बिकॉज हमारे चाइल्डहुड वूंड्स ऐसे होते हैं। सो वो चीज़ आप एक्सेप्ट करते करते थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, बट यू हैव टू। मैंने कहा ना ये बहुत chaotic एनर्जी है। द सेकेंड हाफ जस्ट इन पर्सनल लाइफ एंड दिस सिचुएशन जस्ट सीम्स chaos, ओके। द मैजिशियन टेल्स मी कि आपके पास पावर है, यू हैव स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ सम सॉर्ट। आप अपनी ग्रोथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज जो स्पिरिचुअल है, जो साइकिक है, जो कुछ तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके लिए ये थोड़ा शॉर्टकट हो सकता है। दे हैव सम चीट कोड, दे कैन गेट रिड ऑफ द सिचुएशन थोड़े हफ्तों में ही, ठीक है। बाय थोड़ा सा साधना करके, थोड़ा सा मेडिटेशन करके, थोड़ा सा एफर्मेशन करके, थोड़ा मैनिफेस्टेशन करके, आई थिंक सेकेंड हाफ आप लोग के लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, चेंज आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बिकॉज आपके पास एक स्पिरिचुअल शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर है। और फॉर पीपल जिनके पास ये नहीं है, जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, इट माइट जस्ट बी अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देन आई फील कि बहुत सारे लोग सेकेंड हाफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा सकते हैं, द डार्क नाइट ऑफ द सोल से जा सकता है, बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी आई एम कैचिंग। मतलब मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ कि वो बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी, इट इज़ वेरी रफ, इट इज़ लाइक इंटरनल शिफ्ट। कोई भी चीज़ एक्सटर्नली शिफ्ट होती है ना, इट इज़ स्टिल ओके, आप डील कर सकते हो, बट जब इंटरनली शिफ्ट होती है ना, क्योंकि वो आधी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं होती हम किस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे, कौन सी हैबिट को हम छोड़ना नहीं चाह रहे, वो बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शन के बाद में समझ आती है। सो इट इज़ गोइंग टू बी थोड़ा सा मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मुझे सेकेंड हाफ में मिलिए, ओके। मे बी बुक पर्सनल रीडिंग, मे बी गेट ऑन माई चैनल एंड मे बी सी अ फ्यू वीडियोज़। डेफिनेटली मुझे इंट्यूशन आ ही जाएगा कि आप लोग के साथ क्या हो रहा है और मैं वीडियो बना ही दूँगी, बट या मेरे को लगता है मैं आपको इस फेज़ में ज़रूर हेल्प करना चाहूँगी। सो बने रहिए चैनल के साथ, बिकॉज़ इट इज़, अगर आपका सवाल था कि ये क्यों होगा मेरे साथ या ये क्यों हो रहा है, इट इज़ बिकॉज योर कर्मा, इट इज़ योर कर्मा, इट इज़ जो होना है, इट इज़ योर कर्मा। बस मैंने यही पूछा कि ये क्यों हो सकता है, ये कर्मा का कार्ड आ गया। पास्ट लाइफ कर्मा, दिस लाइफ कर्मा, वॉट एवर इट इज़, कर्मा जो है वो है, ओके। सो व्हाट इज़ योर एडवाइस इन दिस सिचुएशन? लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है ये 6 महीने, आप क्या कर सकते हो। लेट्स सी सम गाइडेंस। थर्ड हाफ में मुझे लगता है आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे। थर्ड हाफ में मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर फोकस कर लोगे। थर्ड हाफ में आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। थर्ड हाफ मुझे थोड़ा लोनली भी दिखता है लोगों के लिए, बट वही ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, बिकॉज अगर आपको 2025 हैपनिंग बनाना है, मेरे 2025 की प्रेडिक्शन में अभी से डालना चालू कर सकती हूँ। मुझे इतने डाउनलोड्स आते हैं ना, मुझे लगता है 2025 इज़ गोइंग टू बी वाओ, इट्स गोइंग टू बी वाओ, ठीक है। बट अभी से मैं कुछ नहीं बोलूँगी। व्हाट इज़ द गाइडेंस? गाइडेंस इज़ अ लव गाइडेंस, डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स आ गया है। व्हाट रिगार्डिंग लव एंड पार्टनरशिप? बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। पार्टनरशिप में भी अपनी इंडिपेंडेंस को खोना नहीं है, को डिपेंडेंट नहीं होना है, बिकॉज आपको बहुत जल्दी एक इंसान अकेला फील करा सकता है, जो कि बहुत पैथेटिक बात है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी आत्मा आपके साथ है, आपके परिवार आपके साथ है, आपका घर आपके साथ है, मदर नेचर आपके साथ है, आपकी सांसें आपके साथ है, फिर भी आप अकेले कैसे महसूस कर सकते हो जस्ट बिकॉज एक पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहा है? दिस इज़
नॉट गुड, ठीक है। ये कोडिपेंडेंसी बताता है जब तक आपके साथ भगवान है, जब तक आपके साथ आपकी आत्मा है, आप अकेले नहीं हो, ना ही आप हो सकते हो। सो द फैक्ट कि एक इंसान आपको इतना अकेला कर सकता है, बता सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है, इट इज़ अ रेड फ्लैग, ओके। आई थिंक ये नेचर नहीं होना चाहिए। अगर जब भी ऐसा होता है तो प्लीज़ हैव सम फन। ऐसे नहीं मैं बोलूँगी कि पूरे टाइम इंट्रोस्पेक्ट करो, पूरे टाइम साधना करो, मेडिटेशन करो, जस्ट हैव सम फन, चिल करो लाइफ में। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे। कोडिपेंडेंसी इज़ लाइक एन एडिक्शन जिससे आपको भागना पड़ेगा ही। मेरी गाइडेंस यही है कि कोई भी पर्सन को, सिचुएशन को, अपने आप को, अपनी इमोशंस को, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करने मत देना। जो ये कर लेंगे, जो ये मेरी गाइडेंस ले लेंगे ना, आई स्वेयर सेकेंड हाफ उनके लिए बहुत ईजिली निकल जाएगा, बिकॉज आप बहुत ईजिली समझ जाओगे चीज़ों को। देखो, एक चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो चीज़ आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, वो चीज़ का असर आप पे इतना नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो फील करो, रो लो, लेकिन वो माइंड सेट शिफ्ट करो, ओके। या बी इन योर पावर। कोई भी चीज़ को, अपने आप को हिलाने मत दो। मतलब आप कुछ भी, इंसान शायद आपको 7 दिन से टेक्स्ट कर रहा था, एक दिन टेक्स्ट नहीं आया, आप हिल गए, आप एंग्शियस हो गए, आप पैनिकी हो गए। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नॉट पावर, दिस इज़ नॉट पावरफुल, दिस इज़ नॉट पावरफुल। सो रिक्लेम योर पावर। जब भी आपको ऐसे लगे कि आपकी पावर जा रही है, आपका कंट्रोल आपकी लाइफ से जा रहा है, कोई चीज़ आप पे हावी हो रही है, यू आर फीलिंग डिसबैलेंस्ड, आपको रेस्टलेस हो रहा है, कोई छोटी सी चीज़ आपको बहुत बड़ा इफेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि वो चीज़ आपका पावर आपसे छीन रही है, ओके। यू नीड टू टेक योर पावर बैक फ्रॉम द सिचुएशन, ओके। सिचुएशन कितनी भी प्रिटी है, कितनी भी खूबसूरत है, कितनी भी सेक्शुअली अमेजिंग है, वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती कि आपका पावर आपसे छीन ले, ओके। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। दिस गाइडेंस इफ़ यू फॉलो, आई थिंक 6 months आर लाइक स्मूथ लाइक बटर, ओके, स्मूथ लाइक बटर। सो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। हम डेफिनेटली सेकेंड हाफ में मैं आपको मिलूंगी, या फिर आप पर्सनल रीडिंग बुक करोगे, आई गेस। जो भी है, we are with you, I am with you, everyone is with you, so do not worry, okay। so this was your reading। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे डिटेल्स है जहाँ पे आप जाके बुकिंग कर सकते हो, तो यू कैन बुक फ्रॉम देयर। एंड जैसे भी थी आपकी रीडिंग थी, आई गेस सबसे रेजोनेट नहीं होगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत जनरल है। टेक वॉट रेजोनेट्स, ओके। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, 6 महीने बाद आके खुद देख लेना, वीडियो यहाँ की यहाँ मिलेगी, फिर कमेंट करके बताना हुआ कि नहीं हुआ। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। Love you. Bye bye. See you in the next video. Bye bye.